मीन राशि के महानुभावों को इस वर्ष की शुरुआत में साढ़े साथी का प्रथम प्रवास क्रम प्रारंभ हुआ और उस क्रम को लगे हुए लगभग 11 महीने बीत चुके हैं। दिसंबर 2023 अपनी संभावनाओं के साथ में अग्रगामी है, या यूँ कहें कि 2024 का स्वागत कर रहा है। तो इस महीने के 31 दिनों में किस तरह की संभावनाएं सामने निकल कर आ रही है, व्यक्ति विशेष किन कार्यों में अधिक समर्पित भाव से आगे बढ़ सकते हैं और कहाँ अपनी तीव्रता को नई दिशा देने की आवश्यकता है, ये सारा ही चर्चा वृतांत हम आपके समक्ष यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मीन राशि के महानुभावों के लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन का अध्ययन। दिनांक 20 एवं 21 दिसंबर 2023 के साथ चंद्रमा मीन राशि स्थान में, राहु प्रथम भावस्थ तो केतु सप्तम भावस्थ रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि स्थान में यानी मित्र राशि स्थान में यहाँ वक्रगत चलायमान रहेंगे। 31 दिसंबर से बड़ा परिवर्तन होगा, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो वहीं पर केतु की चर्चा हम कर चुके हैं। शुक्र की स्थितियाँ अष्टमेश होकर अष्टम भाव में 24 दिसंबर 2023 तक रहेगी। सूर्य मंगल का विक्रम योग नवम भावस्थ क्रम के साथ में बना हुआ है। मुख्य बात यहाँ पर यह है कि नवमेश होकर मंगल नवम भाव में और सूर्यदेव की स्थितियाँ जो यहाँ पर 16 दिसंबर तक वृश्चिक में और उसके बाद धनु राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगी, जहाँ बुधादित्य बनेगा। बुध की स्थितियाँ महीने के अंतिम सिरे तक धनु राशि स्थान में ही है। तो वहीं शनिदेव का जो आधार क्रम है लाभेश और द्वादशेश होकर द्वादश भावस्थ स्तर के साथ में ही है और वहीं शनिदेव मार्गी चलायमान है। द्वादश में होने की वजह से ही मीन राशि के महानुभावों को साढ़े साथी का प्रथम प्रवास क्रम भी चल रहा है। हम मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देखिए, राहु 30 अक्टूबर 2023 से प्रथम भाव में प्रवेश किए हैं। जो कन्फ्यूजन्स की अप्रोच होती है वो कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए अभी भी बनी हुई है। डिसीजंस में कहीं रुकना हो या फिर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, डिकोड पोजिशनिंग नहीं हो पा रही हो, वहाँ रुक जाना अच्छा है। हालांकि प्रथम भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति धन भाव में चेष्टा बल प्राप्त किए हुए हैं, इसी वजह से कर्मशीलता आपके लिए बनी रहने वाली होगी। मानसिक चेतना के अधिपति बुध को भी देख रहे हैं। यही कारण है कि जो एग्जिस्टिंग वर्किंग फ्लो है उसमें लोग उकसावे के साथ आपको कुछ भी कहलवाने का प्रयत्न करें, लोगों के प्रति विद्रोह रखने वाले हों, उन सारे ही मूल मंत्रों से दूर रहकर आपको जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भ्रम जहाँ है, भय जहाँ है, संशय जहाँ है, वहाँ सकारात्मक संभावनाएं नहीं पनप पाती। इसी वजह से रोकने की ज़रूरत होती है। इस धुंधलके को एक बार छटने दीजिएगा, इतना इंतज़ार ज़रूर करें। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच साथ में रह सकती है। 25 वर्षों का अनुभव है, अनगिनत इंटरव्यूज़ दिए हैं, अब कहाँ अटकेंगे। ये जो बात मन के भीतर आती है ये नकारात्मक करने वाली होती है। अपनी इंटेंसिटी को बिल्कुल भी कम नहीं होने दें आप। राहु की प्रथम भावस्थ स्थितियाँ ये भी दर्शाती है कि कई बार व्यक्ति भय के कारण ही सही अपने कार्यों में प्रोएक्टिव अप्रोच को लेकर चलने वाला होता है। वो फ्रेम यहाँ आपके सामने रह सकता है। चर्चा द्वितीय भाव की, यहाँ दो अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। आप देखिएगा कि जो धन भाव के अधिपति हैं वो तो 6-8 का संबंध बनाते हुए स्वराशि स्थान में है। इस स्थिति को ठीक ठाक कहा जाएगा, परंतु प्रथम और उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हुए धन भाव में यहाँ कारक भाव को हानि पहुँचाते हैं। परंतु जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस है उसमें आप धीरे धीरे वृद्धि के तत्व विशेष देखने वाले होंगे। कोई कार्य आपने कुछ महीनों पहले ही नए सिरे से शुरू किया, किसी जॉब के साथ में अपनी पोजीशन को इनिशियल नोट के ऊपर रखा है, वादा किया गया था इंसेंटिव का, और बिजनेस में आपने ये सोचा था कि इतने महीनों के बाद में ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर जाएंगे। ऐसी स्थितियों के साथ में ये महीना आपके लिए कुछ हद तक सपोर्टिव बेस बनाता है। हालांकि कम्युनिकेशन में असर्टिव होने से बचिएगा। जो है वो कहना है, परंतु कई बार शब्दों के रुख को मोड़ कर रखा जा सकता है। ये प्रक्रिया अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखें। ये याद रखें कि परिवार की वजह से ही हमने यहाँ तक के सफ़र को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी देखी है। कोई छोटी मोटी बातें तलखियाँ लेकर आती है तो उससे जीवन यात्रा को दूर रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है।
पराक्रम भाव की बात करें तो यहाँ कोई भी प्रमोशन जैसे सिरे लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, कोई और पोजीशन यहाँ पॉजिटिविटी की तरफ आने की पोजीशन में बन रही थी, परंतु जो एक तरह से एग्जीक्यूशन का फेज़ होता है वो नहीं आ पा रहा था। अभी भी वहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हालांकि ये गौर कीजिएगा कि आपके लिए यात्राओं से संबंधित स्थितियाँ, भले ही विदेश गमन के साथ में हो, भले ही प्रदेश गमन की स्थितियों के साथ में हो, वो लगातार निकल कर आ रही है और एटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स भी आपके लिए एस्टेब्लिश करती चली जा रही है, इसमें हम कोई इनकार नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ दोस्तों के साथ में कटुता निकल कर आ सकती है, जो कलीग साथ में कार्य कर रहे हैं, भले ही आप उच्च पद पर हो परंतु उनको संभालना होता है, वहाँ एक कॉर्डियल बेस आप एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। चतुर्थ भाव, प्रमुख बात यह है कि जो चतुर्थ भाव के अधिपति बुध हैं वो दशम भाव में है, पुनः सातवीं दृष्टि से अपने ही एक तरह से भावस्थ क्रम को देख रहे हैं और यहाँ के कारकाधिपति की स्थितियाँ 20 और 21 दिसंबर को मीन राशि स्थान में रहेंगी। चंद्रमा निरंतर गोचर परिवर्तन के साथ में होता है, राशि परिवर्तन उसको कह सकते हैं। तो यहाँ जो कमीशन संबंधी कामकाज है वो बेटरमेंट के साथ है, जनता के साथ में जुड़कर जो संवाद कौशल स्थापित करना होता है। आप एक बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल अप्रोच के साथ में अपनी जर्नी को देखते हैं, वहाँ कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस आपके यहाँ पर नज़र भी आते हैं तथा आपकी यात्रा को बृहद विस्तार भी देने वाले हो जाते हैं। इसके साथ में आप चलें, आपने लंबे समय से इंटरव्यू की अप्रोच को अपने लिए देखा, एक ओहदे के ऊपर थे, वहाँ से जॉब छूटी, अब नए प्रयास के साथ में है, परंतु हम चाहते हैं कि समझौते नहीं करने पड़े। देखिए, 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, बुध की स्थितियाँ यहाँ इतनी बेहतर नहीं कही जा सकती, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ ड्रिवन अप्रोच पॉजिटिव कही जाएगी। हालांकि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपके लिए कंटिन्यूअस बेटरमेंट के फोल्ड बने हुए हैं, वहाँ से इनकार नहीं। मंगल की भी दृष्टि एक तरह से भूमि भावस्थ क्रम को 8वें स्तर के साथ में देखने वाली होगी। रियल एस्टेट संबंधी डिसीजंस के साथ में जल्दबाजी इस महीने करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस बात को स्मृतियों में रख कर चलिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ स्थितियाँ अब धीरे धीरे सुधार की प्रक्रियाओं को ही लेकर चल रही है, इसमें अब आपको इतना अव्यवस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। पंचम भाव, प्रमुख बात आप ये देखिएगा कि यहाँ जो राहु का दृष्टि निक्षेपण है वो पंचम के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आपको स्लगिश होकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जल्दबाजी के आवरण आप बिल्कुल भी नहीं रखें अपने साथ में। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक हमारी ऊर्जा वहीं पर बनी रहे, आप इस बात पर गौर कीजिएगा और वहीं अपनी क्षमताओं को पहचानने में भूल नहीं करें। कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है और मेजर लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट सामने है, अब आपने अपने कैलिबर को पहचाना ही नहीं, टीम को भी नहीं जाना और हामी भर दी, वहाँ से दुविधाएं निकल कर आती है, व्यक्ति पशुपेश में फंस जाता है। उससे संभलिएगा। किसी रिलेशन में चल रहे हैं, वहाँ से लगातार डिमांड ही है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने की चाहत ही है, आर्टिफिशियल अप्रोच के साथ में सब कुछ है। तो व्यक्ति जब इंट्यूशन के साथ में देख रहा हो कि यहाँ से सिर्फ डिमांड निकल कर आ रही है, इंटीमेसी जैसी अप्रोच या जुड़ाव जैसे कोई भी पोजीशन सामने नहीं है, तो वहाँ से खुद को आप थोड़ा सा संभाल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। संबंध में क्या करना है निर्णय लें। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता से भटकाव की तरफ आ सकते हैं। जो छोटी उम्र में कई बार रिश्तों की स्थितियां सामने आ जाती है, माता पिता को चाहिए कि वहाँ बच्चों का विशेष तौर पर ख्याल रखने वाले रहें। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए स्थितियों को ठीक ठाक तौर के ऊपर कहा जाएगा। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो षष्ठेश जो सूर्यदेव है वो नवम भावस्थ क्रम के साथ में और उसके बाद दशम प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही स्थितियां ठीक है। जो ऋण संबंधी भार बने हुए थे, शनिदेव की भी दृष्टि है, तो व्यक्ति मन के भीतर भयाक्रांत होता है और सबसे पहले यही सोचता है कि हम भार मुक्त होने की तरफ जाएं। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव का आधार यही दर्शाता है कि जब व्यक्ति कॉन्शियसली एक मेंटल टेंशन लेकर चले कि नहीं हमें ऋण में नहीं उलझना है, तो 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम में संघर्षों में ज़रूर आए, परंतु खुद को विचलित करने वाला नहीं होता। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये जब अवस्था चलने लगती है तो व्यक्ति दुविधाओं के घेरे के साथ आता है, उससे संभलें। शत्रु पक्ष हावी नहीं है और आप अपनी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में पॉजिटिविटी लेकर चल रहे हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में इमेंस पॉजिटिव फोल्ड आपके सामने अनफोल्ड होते चले जाएंगे। स्वास्थ्य में कफ प्रदान प्रकृति, नेत्र संबंधी विकारों से, और वहीं शनिदेव जो सूर्यदेव और मंगल की दृष्टि संबंध की स्थितियां रहेगी, ये कहीं ना कहीं रक्त संबंधी विकारों को भी बढ़ा सकती है। ऑर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक खुद को संभालें।
सप्तम भाव, यहाँ केतु कन्या राशि स्थान के साथ गृहस्थ पक्ष के साथ मिलकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से आप बचिएगा। और वहीं 7th हाउस के अप्रोच में बिजनेस पार्टनरशिप में भी हमें यहाँ संभल कर चलना चाहिए। अति विश्वास कर देना अंधविश्वास जैसी एक स्थिति है, उससे संभलिएगा। और वहीं पर किसी नए सिरे के साथ में आपको अपने बिजनेस में मनी इन्फ्यूज़न की रिक्वायरमेंट है और वहाँ से आप स्टार्टअप के साथ में चलते हुए, यानी खुद का ही स्टार्टअप है और किसी से भी डिमांड करते हैं कितना रुपया पैसा मिल जाए, वहाँ से भी कई बार गफलत निकल कर आने वाली होती है। इस एक स्तर से खुद को काफ़ी हद तक संभाल कर लेकर चलने का प्रयत्न आप करें। और वहीं पर बिजनेस के साथ में आपका कोर अटैचमेंट बढ़ने वाला हो सकता है। जो व्यापार महीनों से कर रहे थे, मन नहीं लग रहा था, अब वहाँ जुड़ाव का केंद्र बिंदु निकल कर आ सकता है, वो स्वागत योग्य रहेगा। औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में त्वरित गति के साथ दिए गए निर्णय काफ़ी हद तक अच्छे। अष्टम भाव, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में प्रगति के प्रतिमान बने हुए हैं। भले अष्टम को देखिए, द्वादश को देखिए, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को देखिए, सपोर्टिव बेस है। वीज़ा संबंधी इश्यूज आ रहे थे, वहाँ पर भी सॉल्यूशन की अप्रोच हो सकती है। आपके लिए बाहर की जॉब चल रही थी, वहाँ से भी इतना सपोर्ट नहीं बन पा रहा था, अब आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस रहेंगे। हुनर को जगह बहुत अच्छे से मिल सकती है। वो ताजगी, वो तरावट, वो कामकाजी जीवन की आभा आपके साथ यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान है। कोई भी दुविधा के केंद्र बिंदु वहाँ हासिल नहीं है, ये भी आप ज़रूर नोट करके चलने वाले रहें। नवम भाव, आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। तो 7.5 के संघर्ष जब चल रहे हों और व्यक्ति स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर प्रोग्रेस की साइड को अपने साथ में अनफोल्ड कर रहा हो, तो उसकी सकारात्मकता, उसके मन की स्थिरता देखते ही बनती है। यहाँ जो आपके विचारधारा में दर्शन है वो लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। हायर एजुकेशन में, मेडिकल फील्ड, प्रकाश संबंधी कोई भी क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई शिक्षा, सोलर संबंधी कामकाज, जो कार्य अनुशासन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति को तत्परता से सफलता देता है, ऐसी सारी स्थितियाँ नवम भाव आपके लिए प्रदर्शित करता चला जा रहा है। परंतु शनिदेव की जो दृष्टि संबंधी स्थितियां हैं वो अकूत संघर्ष भी यहाँ प्रदान करने वाली हो जाती है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस पॉजिटिव हैं। 10th हाउस की यदि हम बात करते हैं तो बुध है, कन्फ्यूजन बने रहेंगे। खुद को मैनेज करने की तरफ जा रहे हैं, परंतु इनिशियल नोट से ही शुरुआत करें। बैक फ्रॉम द बेसिक्स, वो जो एक अप्रोच है अपने साथ में अपनाकर चलने की आपको ज़रूरत रहेगी। यहाँ बृहस्पति के मूल त्रिकोण में बुध है। भाग दौड़ तो है, परंतु इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए मौजूद नहीं है। माता पिता के साथ में संवाद कौशल के सिरों को बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े स्वरूप धारण कर सकती है। पिता के व्यापार को यहाँ ज्वाइन करने की तरफ जा रहे हैं तो ये समझें कि हम सीखने जा रहे हैं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ सीखा हुआ है, बिल्कुल हम खुद को तराश कर आगे पहुँचे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो खुद के मेंटल फ्रेम को उस लेवल पर ज़रूर लेकर चलिएगा। एग्जिस्टिंग जॉब के साथ में भी कुछ स्ट्रगल्स हैं जिनसे संभलने की ज़रूरत है। सिचुएशनल बेसिस के साथ में अवेयर रहिएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ के साथ में व्यय की स्थितियां जुड़ी हुई है। खर्चों की निरंतरता रहेगी। भले ही शनिदेव मार्गी हो चले हों, परंतु द्वादश में मूल त्रिकोणस्थ है, इसलिए लाभ हुआ और इधर खर्चों की तैयारी है। किसी भी सिरे के साथ में आपको अच्छे संकेत मिलते हैं तो उनके साथ में और अधिक आगे बढ़ने की तत्परता को अपने साथ में बनाकर रखने का आप कृत संकल्पित प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये मूल आभा भी अपने साथ अपनाकर आप ज़रूर चलने वाले रहें। द्वादश की चर्चा करते हैं तो खर्चों की अधिकता है। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में जितना आप संभल कर चलते हैं उतनी ही जीवन यात्रा में बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाएगी। हनुमंत उपासना के आधार को, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के पाठ को निरंतर तौर पर करते रहें तो मन के भीतर संबल प्राप्त होता चला जाता है। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।